जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है क्योंकि बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद, जिन्हें आतंकी फंडिंग मामले में जेल हुई थी, अब अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए हैं। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए 2 अक्टूबर 2024 तक जमानत दी है। लेकिन क्या यह जमानत उनके राजनीतिक भविष्य को संवार पाएगी या विरोधी दल उनके खिलाफ यह मुद्दा उठाकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे? नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बारामूला से सांसद और अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी कि एआईपी के प्रमुख शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें आमतौर पर इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, अब अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने उन्हें 2 अक्टूबर 2024 तक चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है। हालांकि उनकी नियमित जमानत याचिका अभी लंबित है। जेल से बाहर आने के बाद राशिद ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नया कश्मीर नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की विचारधारा कश्मीर में असफल रही है और वह कश्मीरी लोगों के अधिकारों के लिए अंत तक लड़ते रहेंगे। राशिद का कहना है, मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि पीएम मोदी के नया कश्मीर नैरेटिव से लड़ूंगा, जो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से नाकाम हो गया है। उन्होंने साफ किया कि उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं बल्कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए है। मैं भाजपा का शिकार हूं, लेकिन कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान चाहता हूं, ये उन्होंने कहा। आइए अब आपको बताते हैं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के हमले के बारे में। राशिद के जेल से बाहर आने पर विपक्षी नेता उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इंजीनियर राशिद पर तंज कसते हुए कहा कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जबकि गरीबों के परिजनों को जेल में बंद अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति भी नहीं मिलती। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाते हुए कहा, जब गरीब कैदियों के माता पिता अपने बच्चों से मिलने नहीं जा सकते, तो राशिद जैसे लोग जेल से चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं? यह दिखाता है कि वे किसके पक्ष में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी राशिद पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी का सहयोगी बताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, राशिद को कश्मीर के लोगों से वोट लेने के लिए जमानत दी गई है, न कि उनकी सेवा करने के लिए। चुनाव के बाद उन्हें फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा और कश्मीर के लोग फिर से प्रतिनिधिहीन हो जाएंगे। आइए जानते हैं राशिद की जमानत का चुनाव पर असर। यह देखना दिलचस्प होगा कि राशिद की इस अंतरिम जमानत का आगामी जम्मू कश्मीर चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। क्या कश्मीर की जनता उन्हें फिर से समर्थन देगी या विरोधी दलों के आरोपों के चलते उनकी लोकप्रियता पर असर पड़ेगा? राशिद, जिन्होंने 2019 में जेल में रहते हुए बारामूला से लोकसभा चुनाव जीता था, अब एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ लगे आतंकी फंडिंग के आरोप और राजनीतिक विरोधी उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में इंजीनियर राशिद की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्या वे कश्मीर की राजनीति में फिर से अपनी पकड़ बना पाएंगे या विरोधी दल उनके खिलाफ इस मुद्दे को भुनाकर उन्हें कमजोर करेंगे? ये सब कुछ आने वाले चुनावी नतीजों पर निर्भर करेगा। क्या कश्मीर के लोग एक बार फिर से राशिद पर विश्वास जताएंगे या यह जमानत उनकी राजनीति को और मुश्किल में डाल देगी? बने रहिए सियासत नगरी के साथ, हम आपको राजनीति की हर ताजा खबर से अपडेट रखते रहेंगे।